जय हिंद साथियों। आज हम आपको एक धांसू चीज सिखाएंगे आपकी गणित को आसान करने के लिए। आपका घन और घनमूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली सीरीज में हमने क्या किया था सर? वर्गमूल और वर्गमूल। देखिए कभी कभी यूपी पुलिस के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको निकालने के लिए भी दे देता है। आपका घनमूल यानी कि क्या आपसे पूछ देता है सीधे क्यूब रूट ही निकालने के लिए आपको दे देता है। तो आप देखिएगा विद इन सेकेंड क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, समझे भैया। चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए तगड़ी तगड़ी वीडियो बनाते रहें हम। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहले कुछ बातें कर लेते हैं घन और घन के बारे में, ठीक है। क्यूब रूट के बारे में बातें कर लेते हैं। कल मैंने आपको जब स्क्वायर बता रहा था तो मैंने आपको एक की पॉइंट बताया था ना पकड़ने का, आज भी बताएंगे सर। देखना भैया, एक का कभी भी जब हम करते हैं, इकाई के अंक पे अगर एक है और उसका क्यूब करते हैं सर, तो क्यूब करने में भी एक आता है कि नहीं? बताइए सर, आता है ना क्यूब? तो उसी तरह सेकंड में भी देखिए, 2 के लिए क्या आ रहा है सर? 8 आ रहा है। अब देखिएगा एक कहानी में एक परिवर्तन है। आपने गौर तो किया होगा, कभी कभी गौर किया होगा सर। देखिए 2 का अगर मैं करता हूं, इकाई के अंक पे 2 रहता है तो उसका घन क्या होता है? घन सर 8 आता है। फिर यहां 12 है तो घन कितना आएगा सर? 8। ध्यान देते जाइएगा, इकाई का अंक 2 है तो घन 8 आ रहा है। फिर देखिए एक चीज नोटिस करिएगा, जब इकाई का अंक 8 होता है तो सर आपका देखिए 2 आ रहा है कि नहीं? 2 आ रहा है कि नहीं भैया? तो यानी हम इससे हमें क्या सीखने को मिला? एक का सर एक का अपोजिट एक, यानी एक इकाई के अंक पे है तो घन करने पे भी सर एक ही आएगा। अगर 2 है तो 2 का 8 और 8 का 2, 2 का 8 या फिर 8 का 2। नेक्स्ट देखते हैं सर। अब देखिए 3 का भैया, 3 का 27, 3 का 27 होता है ना क्या? अब देखिएगा 3 का सर 27, इकाई के अंक पे अगर कोई वैल्यू दी हुई है और इकाई के अंक पे 3 है तो उसका क्यूब क्या होगा सर? 27 से फिनिश होगा। फिर देखिए 7 का अगर करता हूं तो फिर से आया ना 3, यानी दोनों का कनेक्शन बना हुआ है। जिस तरह 2 का 8 से बना था, 3 का 7 से बना है भैया। 3 का इंटरचेंज करके 7। समझ गए सर? समझ लीजिएगा, कोई एकदम आसानी है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, आराम से सीखिएगा। फिर आएंगे हम सर किस पे? 4 पे। देखिए 4 का सर 4, 6 का 6, 5 का 5, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब 9 का भी देखेंगे तो सर 9 ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। बट परिवर्तन किसमें था? इंटरचेंज करता है 2 और 8 का और 3 और 7 का। बाकी सारों का देख लीजिए भैया, जिस तरह 1 का हमने बताया ना कि सर 1 का 1 ही होगा। फिर क्या होगा? अगला देखो भैया, 4 का 4 ही, 5 का 5 ही, 6 का 6 ही और 9 का 729, 9 ही। ये की पॉइंट पकड़ के रखिएगा, विद इन सेकेंड आपको घन पता चल जाएगा कि किसका है। समझ गए सर? कुछ टेस्ट कर लेते हैं। बताइए 92 अगर घन है, 92 अगर आपका किसी संख्या का घन, 92 का ही घन करना है तो बताइए इकाई के अंक पे क्या आएगा सर? तो 2 का 8 बताया था आपने सर, यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 8 से शुरू होगा वही 92 का क्या होगा सर? घन होगा। ये तो घन पहचानने की बात हुई। अब निकालेंगे कैसे? तो देखिए सर, पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं आपको। मैं कोई ले लेता हूं भैया, मैं 28 को ले लेता हूं। 28 का सर बताइए कितना है? 21, 9, 522।
देखिए 21,9,522 मैंने वहां से देख लिया सर 28 का है, बट हमको तो हल करना है, 28 कैसे आएगा। देखिए सर जब घन की बात होगी पीछे से 3 को लेंगे और एक खड़ी पाई, पीछे से 3 लिया और एक खड़ी पाई। 2 के लिए सर क्या होना चाहिए, अभी अभी बताया ना, 2 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के अंक पे अगर 2 है तो या तो वो 8 का होगा, बस 8 ही तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी ना, 8 होगा ना, तो सर हाँ 8 होगा, मैंने 8 लिख दिया। अब बताइए ये 21 किसके स्क्वायर के पास है, ये 21 देख लो भैया, 2 तक करते हैं तो 28, 3 करेंगे तो 27, क्या 27 21 से ज्यादा नहीं है, तो 2 बार में ही ले जाएंगे भैया, 2 बार में ले जाएंगे 28। आंसर विद इन सेकेंड आंसर 28 का ही तो था भैया, देख लो 28 का क्यों था ना, 28 का ही क्यों था ना, बस ऐसे ही उड़ाते चलेंगे। अब 30 तक, कम से कम 20 तक भैया याद कर लेना। कितने तक सर, 20 तक आपको याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, 24,389, इसका मुझे क्या निकालना है सर, बताइए ये किसका घन मूल है, सॉरी घन है, किसका घन है ये। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक लेते हैं। 9 के लिए मैंने आपको क्या बताया, 9 किसके पहाड़े में आता है सर, तो सर 9 के ही, 99, 81 और फिर 9, तो सर 9 के ही आएगा। 9 मैंने सर एग्जैक्ट लिख दिया। इकाई का अंक देखना है बस सर, इकाई के अंक 9 आ गए ना। अब बताइए 24, सर मैं अगर 2 बार लेता हूं, 2 बार लेते हैं तो 8, 3 बार लेते हैं 27, क्या 27 इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा भैया, तो बस 2, 29 का क्या हो जाएगा ये, 29 का ये सर आपका क्यू हो जाएगा, यानी कि 29 का क्यू आपका कितना होगा, 24,389। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया, पीछे से सर क्या करेंगे 3 अंक पे। अच्छा 8 के लिए अभी बताया ना, 8 के लिए जिम्मेदार, 8 लाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो 8 लाने के लिए सर 2 जिम्मेदार होगा, तो भैया 2 आ गए। अब बताइए 74 ये किसके क्यू के पास है, तो अगर सर मैं 3 लेता हूं तो 27, 4 लेता हूं तो 4 चौके 16 चौके 64, अगर बताइए सर 5 ले लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, 5 25 पचे 125, 125 ज्यादा हो जाएगा सर, तो मैं क्या करूंगा, किसका लूंगा, मैं 4 को ही कंसीडर करूंगा। बस आंसर 42 का ये क्या होगा भैया, क्यूब होगा, 42 का क्यूब होगा कितना, 74,088। समझ गए सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। आहा बड़ा सा लग रहा है, आहा कोई बात नहीं, उड़ाएंगे हम। देखिए पीछे से 3 ले लिए ना, 3 के लिए कौन जिम्मेदार था, तो सर 7 जिम्मेदार था। 3 लाने के लिए कौन जिम्मेदार था, तो सर 7 जिम्मेदार था, 7 ही जिम्मेदार था, जिसकी वजह से 3 आता है इकाई के अंक पे। चलिए अब 912 किसके पास है सर, 912 अगर मैं 10 ले लेता हूं तो 1000 हो जाएगा, तो सर 9 का कितना होता है, 9 का कितना होता है भैया, क्यों भी याद कर लीजिए, 9 का 729, क्या 729 सर चलेगा, 10 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो कितने का हो जाएगा सर, 97, 97 का ये क्या होगा सर, क्यूब, 97 का क्यूब आपका। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट उड़ाएंगे। आहा ये तो और बड़ा लग रहा है, बड़े बड़े करेंगे तो आसान आपका, जब कठिन रास्ते से आप एक बार लाइफ जी लेंगे ना, तो आसान रास्ते पे तो चल ही लोगे। समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। 928 है ना सर, 928 है, बताइए मुझे 928 है ना। 8 के लिए कौन जिम्मेदार, सर 2 जिम्मेदार। 8 के लिए कौन जिम्मेदार, 2 जिम्मेदार। 1400 कितना है सर, 4।
अगर मैं देखिए 11 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है सर 1331। अगर मैं 12 का क्यूब करता हूं तो सर कितना होता है 1728। इन्हीं दोनों के तो बीच होना चाहिए 1404। तो हम किसको लेंगे सर छोटे वाले को, ज्यादा वाले को नहीं लेना है। तो किसके 11 के क्यूब के पास है ना, बस 11। 112 का क्यूब आपका क्या होगा, इतना बड़ा कितना बड़ा 112 का क्यूब, लाख में चला गया क्या भैया, 1,40,400, ज्यादा कठिन हो गया, कोई बात नहीं। अब चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे सर, अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं, घन निकालना सिखाएंगे। अब सीधे घन निकालना सिखाएंगे भैया। 23 का घन क्या होगा, 23 का घन, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से करेंगे चीजों को, देखिएगा सर। पहले मैं क्या करता हूं, 3 लाइन ले लेना, समझ गए भैया, 3 लाइन ले लिए। तीन लाइन हो गई सर, 3 नहीं 4 लाइन खींचिए, 4 लाइन खींचिए भैया, 4 लाइन का खेल है, 4 लाइन का खेल है। अब देखिएगा जो जो कह रहा हूं उसको क्या करेंगे, एकदम दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा। भैया 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिलिक के 9 तिरिक 27, 3 तिलिक के 9 तिरिक के 27। अब 2 का बताइए सर कितना होता है, 3 का कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, 2 का सर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा सर, 2 दूनी के 4 दूनी 8, समझ गए भैया 8। अब देखिएगा, अब दिमाग लगाना है, इस प्लेस वैल्यू को मैं इससे फिलअप करूंगा, मैं नीचे लिख भी देता हूं, मैं नीचे लिख भी देता हूं। ये 8 आया कहां से, 2 के पावर 3 से। ये 3 कहां से, 27 कहां से आया, 3 के पावर 3 से। समझ गए भैया, हिंट के लिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे और कलर बदल के लिखेंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं सारी चीजें, फिर उसके बाद लिखेंगे। चलिए 2 का देखिएगा सर, 2 का स्क्वायर करिएगा, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, आराम से समझिएगा सर। फिर 3 का स्क्वायर, 3 तिली के 9, 9 दूनी के 18, समझ गए सर। सेंटर वाली वैल्यू को क्या करना है, आपको डबल करना है, 12 का डबल 24, 18 का 36। देखिए अब देखिए सर, 27 का 7 उतरा, कैरी कितना गया 2। अब देखिए 2 कैरी दे देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा ना, 20 और 36। कभी इस तरह मत जोड़िएगा भैया, पूरी वैल्यू को जोड़ना है हमें। 18 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 18 कह रहा हूं, 2 दिए थे ना, कैरी वाला 2, तो ये 20 हो गया, 20 36 कितना होगा सर 56, 56 के 6, कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 24 और 12 36, 36 और 5, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41 के 1, कैरी में 4 जाएगा, 8 और 4 12, करके देख लेना भैया, आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। कौन है, ठीक है, 12 167 आंसर विद इन सेकेंड आंसर आएगा, समझे सर। एक बार फिर से देखिएगा मैंने कहां कहां से वैल्यू को लिखा, चलिएगा देखते हैं सर, लिख लेते हैं, समझ गए भैया। देखिए ये जो 8 लिखा है मैंने ना, 8 जो लिखा है वो 2 के पावर 3, और ये 3 को मैं सर क्या करता हूं, 3 के पावर 3, ये वाला जो 3 था उसी के पावर को 3 लिखा है मैंने। अब 18 सर कहां से आया, 18 देखो भैया, 3 का मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, और गुणे में 2 था ना, उसका बगल वाला पड़ोसी उसका गुणा किया। फिर देखेंगे सर 12 कहां से आया, सर 12 कहां से आया, 2 का स्क्वायर, आराम से सीखिएगा, 2 का स्क्वायर और कौन सर बगल का पड़ोसी 3, समझ गए, 2 दूनी के
4 और 4 तिहाई 12। अब बगल वाले को मैंने क्या किया, इसको गुड़े 2, यानी डबल किया है ना, डबल किया है सर। बस इतनी चीजें, इसको कलर बदल के लिख देता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और क्या करिएगा, सब क्वेश्चन में अप्लाई करते जाइएगा, विद इन सेकेंड आंसर आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं भैया। 12 का डबल, समझ गए भैया, 12 का डबल, और ये 18 का डबल, विद इन सेकेंड आंसर आएगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे और जैसे जैसे मैंने बताया है एक एक चीजों को फॉलो करते जाइएगा। आंसर क्या आएगा सर, विद इन सेकेंड आएगा। ऐड करने का तरीका एक बार फिर से देख लीजिएगा, 36 और 18 और वो कैरी वाला 2 साथ में जुड़ेगा, इसके ऊपर कैरी भी लगा था, मैं लिख देता हूं कौन कौन सी चीज कैरी थी, 2 कैरी थी ना, तो ये आपका जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा, 56 का 6 और कैरी फिर कितना, कैरी कितना था सर, 5 कैरी था ना, ये 5 कैरी वाला, 8 के ऊपर 4, 8 4 12, ये कैरी वाला, रेड वाले से जो भी लिखा है वो कैरी वाला है सर, समझ गए कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए 42 नंबर, 42 नंबर अब खटाखट उड़ाएंगे। अभी मैंने बताया ना सर, 2 का पहले खाने में 4 खाने बनाएंगे ना, 4 खाने बनाएंगे, 4 खाने सर बनाएंगे और पहले खाने में क्या भरेंगे, इधर वाले 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8, 4 का क्यूब 4 चौक के 16 चौक के 64, 64। अब देखिए बगल वाले में 4 का स्क्वायर 4 चौक के 16 और 16 दूनी के 32, यहां तक चीजें क्लियर हो गई सर, 32। अब बताइए सर अगला, अगला देखो भैया, 2 का क्या बोला था, स्क्वायर करने के लिए ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 4 चौक के 16, सेंटर वाली दोनों वैल्यू को डबल, 32 का डबल 64 और 16 का 32। बस कुछ नहीं करना है भैया, जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे कैसे सर, 8 का 8 उतर गया। अब देखिए 16 और 32 मिलके कितना हो जाएगा, 48, 48 के 8, कैरी सर कितना 4, कैरी सर कितना 4, कैरी 4 हो गया ना। अब फिर से जोड़ेंगे सर 32 और ये 60 और 30 90, 90 और कितना सर 90 और 10 100, 100 के 0 कैरी 10, 64 और 10 74, विद इन सेकेंड आंसर, विद इन सेकेंड आंसर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बबुआ ना तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 2-3 ऐसे ऐसे मोबाइल से निकाल के फिर क्या करेंगे आप अपने से करना शुरू करेंगे, फिर मोबाइल से निकाल के क्या कर लेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा तो किसी संख्या को लीजिए, 3 बार गुणा करिए, उसको लिखिए, फिर अपने आप से करिए। देखिए अगर मैं इसी को करता हूं तो क्या बताया था, 3 अंक पे ना, 3 अंक पे 8 के लिए कौन जिम्मेदार होगा, 2 जिम्मेदार होगा। कितनी टाइम्स में ये जा रहा है सर, अगर 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 4 को लेंगे, खत्म, 42 आ गया ना। कितनी जल्दी आ जा रहा है आंसर, विद इन सेकेंड आंसर। चलो भैया एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 8वां, 82 का क्यूब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों से। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और अगले क्लास में मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस तो हो ही गया आपका, नहीं प्रॉफिट लॉस बचा हुआ है, प्रॉफिट लॉस टॉपिक को खत्म करेंगे। डीआई भी पढ़ना है, जुड़े रहिए इसी तरह, और डीआई भी पढ़ेंगे, एकदम घमासान डीआई करेंगे, तगड़ी तगड़ी डीआई के क्वेश्चन लगाएंगे, समझ गए भैया। चलिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे चलते चलते और हंसते हंसते आपसे। इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं सर।